मुक्तिबोध निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्तिबोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंग लिखे हैं जो भिन्न पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना सैंपल है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। मुक्तिबोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी वाला माल है। इसे पढ़कर जांचें कि सरलार्थ कैसा है। मुक्ति बोध को समझने के लिए दो शब्द लिखने अनिवार्य हैं। ये दो शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में भी सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़ें दो शब्द। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृतवाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूँ। श्री सदग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की है। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुड़ानी में गरीबदास महाराज जी का नानका है। ये गांव कथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सेहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा बड़ा बीघा, जो वर्तमान के बीघा से 2.75 गुना बड़ा होता था, जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1375 एकड़ जमीन बनती है। 2500x 2.75 51,375 एकड़। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु विशेषकर गाय अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवाहे पाली इक्वल्स ग्वाले किराए पर ले रखे थे। ये भी गौवों को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व ग्वाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। दो शब्द वह पेड़ गांव कबलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के पाली ग्वाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1% वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किग्रा की क्षमता के पात्र बरोले को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य पालियों ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले, जो संख्या में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है,
हम नहीं पियेंगे, दूसरे आप न जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पियेंगे, तीसरे ये दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। ये कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए कुछ दूध। बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्म लोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के साथ शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, जैसे मयूर मोर पक्षी अपने पंख चंदों को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं, अक्षर पुरुष के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10-11 में अपना 1,000